हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम यहाँ पर डेली की तरह रात 8:30 बजे यहाँ पर हिंदी का फुल टेस्ट लगाने वाले हैं, जो कि किसी भी एग्ज़ाम के लिए यहाँ पर कह सकते हैं रामबाण आपके प्रश्न होते हैं। डेली का डेली यहाँ पर अगर आप टेस्ट लगाते हैं तो पक्का है कि आपकी हिंदी मजबूत हो जाएगी और आप स्पीड के साथ टेस्ट लगा सकते हैं। ठीक है, तो थ्योरी के साथ साथ अगर आप लोग प्रैक्टिस लगाएंगे तभी आपकी हिंदी मजबूत होगी। ठीक है, चलिए गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग सभी को गुड इवनिंग। जितने भी यहाँ पर नए लोग जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जल्दी से, ठीक है, और सभी लोग वीडियो को लाइक भी करिएगा। ठीक है, चलिए गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। आवाज़ मिल पा रही है? चलिए तो फिर स्टार्ट किया जाए। थोड़ा स्पीड में रहेंगे और काउंटिंग करते रहिए कितने क्वेश्चन आप लोग सही कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आपके सामने क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन सा शब्द घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है। देखो नहीं शब्द आपको दिया गया है, जो कि आपको पता है वाजी होता है, तुरंग होता है, आपका हरी भी होता है भी होता है, लेकिन आपका करीवर नहीं होता है ना। देखो काफ़ी लोगों ने जवाब दिया भी है, डी नंबर करीवर आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कौन सुमेलित नहीं है। बड़ा यहाँ पर लॉजिकल क्वेश्चन है, देखते हैं कितने लोग सही देंगे। कौन सुमेलित नहीं है? देखो एलोक का होता है, विलोम परलोक होता है, उच्च का यहाँ पर निम्न होता है, ये भी सही है। सगुण का निर्गुण दिया है, ये भी सही दिया गया है। तो भाई गुप्त का दिया गया रहस्य, तो गुप्त और रहस्य दोनों क्या होंगे भाई? ये तो पर्यायवाची होंगे, विलोम शब्द थोड़ो है। तो इसका जो गुप्त है, गुप्त का विलोम क्या होगा? तो प्रकट होना है ना, क्या हो जाए ना, यहाँ पर प्रकट होना, यहाँ पर आपका प्रकट होना हो जाएगा प्रकट। ठीक है, इस प्रकार से तो आपका ये डी नंबर सुमेलित नहीं था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे जिसका तेज समाप्त हो गया हो के लिए एक शब्द बताइएगा। जिसका तेज समाप्त हो गया उसको क्या बोलेंगे? यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा निस्तेज। क्या होते हैं? निस्तेज आपका जवाब हो जाएगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, उसने सोचा होगा, किस प्रकार का वाक्य है? उसने सोचा होगा। तो देखो यहाँ पर विस्मयाद होगा नहीं, आज्ञा भी नहीं है, तो संदेहवाचक कौन सा? ऑप्शन आपका सी नंबर हो जाएगा, संदेहवाचक जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है, आग में घी डालना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? आग में घी डालना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? क्रोध को और बढ़ाना। क्या बन जाएगा? यही वाला बन जाएगा। तो चलिए ऑप्शन आपको एक लॉक कर दीजिएगा, यहाँ पर हो जाएगा क्रोध को और बढ़ाना। अगला क्वेश्चन दिया गया है, प्रवास करने वाला के लिए एक शब्द बताइएगा। प्रवास करने वाला, जो प्रवास करने वाला होता है उसे क्या बोलते हैं? तो भाई जो प्रवास होते हैं उन्हें प्रवासी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रवासी। ऑप्शन ए नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन अशुद्ध शब्द है? देखिए यहाँ पर कौन सा अशुद्ध आपका दिया गया है? यथोचित दिया गया है, फिर दिया गया है वात्सल्य दिया गया है ना, वांछनीय भी सही है। मतलब प्रफुल्लित जो दिया है गलत है। प्रफुल्लित होता है, क्या होता है? प्रफुल्लित होता है, डबल ला होते हैं, वो भी एक आधा ला जुड़ा होता है, अर्थात सी नंबर गलत हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है, जलनिधि किस प्रकार का शब्द है? जलनिधि यहाँ पर किस प्रकार का शब्द है? जवाब दीजिएगा। तो यहाँ पर 8 का नंबर रूढ़ तो होगा नहीं है ना, यौगिक होगा, तो आपका जवाब क्या होगा? योग रूढ़ शब्द आपका बनेगा, आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, बहुरी समास। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा शब्द वर्तनी के आधार पर शुद्ध दिया गया है? तो देखो अध्ययन तो आपका गलत हो गया है, क्योंकि अध्ययन जो होता है वो इस प्रकार से होता है ना, इस प्रकार से आपका होता है अध्ययन, इस प्रकार से। ठीक है, ये गलत हो गया। आशीर्वाद दिया गया है, आशीर्वाद मतलब यहाँ पर आशीर्वाद होता है, ये भी आपका गलत दिख रहा है। तो भाई इकाई भी गलत दी गई, क्योंकि एक होती है यहाँ पर अनुकूल। ऑप्शन देखिए यहाँ पर डी नंबर आपका हो जाएगा, कौन सा? ऑप्शन आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर दिया है अल्पायु का विपरीतार्थक शब्द बताइएगा। तो चलिए यहाँ पर देखिए अल्पायु, अल्पायु तो हो जाएगा दीर्घायु बनेगा, दीर्घायु बनेगा। ए नंबर आपका हो जाएगा। प्राण का विपरीत शब्द क्या होता है? प्राण का विपरीत, तो क्या जवाब देंगे? माँ प्राण देंगे क्या? चलिए बताइए क्या हो जाएगा? प्राण का विपरीत होता है निष्प्राण। क्या होता है? निष्प्राण। ऑप्शन जाएगा आपका डी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन एक पुर्तगाली भाषा का है? पुर्तगाली भाषा का पूछा गया है। पिस्तौल, रेल, चेहरा और आपका आदमी। चलिए 12 नंबर में यहाँ पर देखो पिस्तौल जो आपका है ये पुर्तगाली हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर रेल जो आपका दिया है वो अंग्रेजी शब्द होता है। ठीक है, ऑप्शन ए नंबर आपका हो जाएगा पिस्तौल। अगला है, सजाना क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनेगी। सजाना क्या है? क्रिया है, इसकी भाववाचक संज्ञा बनाना है। यहाँ पर आपका 13 नंबर का ऑप्शन दीजिएगा। तो देखो सजाना, फिर इसके बाद अच्छा भाव में जाना है, तो सजा तो होगा नहीं, यहाँ पर दिया गया है सजावा नहीं। देखो इसी के अकॉर्डिंग आपका सजावट क्या हो जाएगा? सजावट हो जाएगा, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, सेब में मिठास है, इस वाक्य में मिठास है। मिठास क्या हो जाएगा? मिठास आप अपने तरफ से सोचिए तो क्या होगा भाई?
भाववाचक संज्ञा तो बनेगा ना, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। मिठास से क्या है, भाव है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, दो या दो से अधिक वस्तुओं या भावों के गुण आदि के मिलान या तुलना करने वाले विशेषण को क्या कहते हैं। मतलब दो या दो से अधिक वस्तु हैं, उनके भाव या गुणों आदि को मिलान करने के लिए, तुलना करने के लिए, तो इनमें से जो विशेषण होता है क्या होता है। चलिए यहाँ पर तुलनात्मक या कह सकते हैं ऑप्शन कौन, बी नंबर राइट बनेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे जवाहर किस भाषा का मूल शब्द है। जवाहर किस भाषा का मूल शब्द है, यहाँ पर जवाब दीजिएगा 16 नंबर में। तो जवाहर जो आपका ये अरबी भाषा से आया है। कहाँ से, अरबी भाषा से। जो नया प्रश्न आपको मिले उसे नोट करते रहिएगा, याद रखिए। आप लोगों को लगता है नहीं सरल है, लेकिन अगर हिंदी के 50 प्रश्नों में अगर आपके 5 गलत होते हैं तो समझो कि टेस्ट पेपर आपका गलत है। मतलब टेस्ट पेपर आप लोगों को क्या है, ये कठिन आपको सोचना चाहिए। ये मतलब सोचिए कि ये सरल लग रहा है तो कम से कम 47 नंबर आपको लाना होगा। ठीक है, चलिए अगर 47 नहीं आते तो समझो कि अगर 45 के नीचे आ गया तो समझो कि आपको हिंदी की तैयारी नहीं है। चलिए, उत्तधन लंघन है ना, यहाँ पर निर्मित शब्द क्या हो जाएगा संधि में, उत्तधन लंघन। यहाँ पर उल्लंघन है, जो आपका आधा ता है आपके ला में कन्वर्ट हो जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा उल्लंघन, आपका बनेगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निशांत दौड़ रहा है वाक्य में क्रिया है। निशांत दौड़ रहा है तो दौड़ना कैसी क्रिया होती है, क्या दौड़ता है, तो आपके पास कोई जवाब नहीं मिलेगा। जब कोई जवाब नहीं होता है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये अकर्मक क्रिया होगा। जिसका भी ऑप्शन आ रहा है ए नंबर राइट हो जाएगा, ए नंबर अकर्मक क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय से गंगा निकलती इस वाक्य में प्रयुक्त कारक बताइएगा। देखिए से शब्द आपको दिया गया है और आपको पता है कि गंगा निकल रही है, तो आप पदान क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगी, तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सागर का पर्यायवाची है। सागर का पर्यायवाची यहाँ पर बताइएगा 20 नंबर में, सागर का पर्यायवाची। तो देखो ये क्वेश्चन आपका बहुत बार पूछा भी गया है। यहाँ पर याद रखिए, सागर का पर्यायवाची जनार्दन तो होता नहीं है, यहाँ पर अर्डो, क्या अर्डो, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर आपका हो जाएगा अर्डो, जिसका आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, किन वर्णों को अर्धस्वर कहा जाता है। देखिएगा अर्धस्वर भी यहाँ पर कौन हो जाएंगे, ना स्वर है ना ही व्यंजन है, ये कैसे अर्धस्वर आपके आते हैं। कौन कौन भाई जवाब देने वाले हैं। चलिए बिल्कुल सही जवाब आ रहा है यहाँ पर आपका बी नंबर, या और वाह, ये आपके अर्धस्वर होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, निम्नलिखित में से किस शब्द में पन प्रत्यय नहीं है। पन प्रत्यय नहीं है, चलिए पन प्रत्यय नहीं है, यहाँ पर जवाब दीजिए। कह रहे हैं बचपन है ना, अपनापन, लड़कपन और जलमय। तो बिल्कुल इजी था, इसमें क्या टेंशन, सुनने का कोई मतलब नहीं था, तो ऑप्शन से हो जाएगा जलमय। अगला क्वेश्चन दिया गया है, अनुपयोगी किस शब्द का विलोम है। अनुपयोगी का विलोम आपसे पूछा गया है, अनुपयोगी। चलिए 23 नंबर में अनुपयोगी, उपयोगी है ना, ऑप्शन क्या आ जाएगा, बी नंबर आपका हो जाएगा। अगला दिया है, महात्मा शब्द में प्रयुक्त समास बताना है। बिल्कुल इजी होना चाहिए, क्योंकि हमने आपको हमेशा बताया है कि आपका जो महाशब्द होता है, महाशब्द होता है वो आपके किसमें, कर्मधारय समास में होता है। ऑप्शन क्या आ जाएगा, बी नंबर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है, गंगा जल किस समास का उदाहरण है। गंगा जल अर्थात गंगा का जल, अर्थात यहाँ पर संबंध हो रहा है, वो भी क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास। तो संबंध तत्पुरुष समास, ऑप्शन ए नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्लियर है, इतना तक सब कुछ क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, कलेजा ठंडा होना मुहावरे का सही अर्थ आपको बताना है। कलेजा ठंडा होना, कलेजा ठंडा होना मतलब क्या होता है, संतोष होना है ना। यहाँ पर देखिए ईर्षा होना तो होगा नहीं, तो ऑप्शन ए ही हो जाएगा, संतोष होना ऑप्शन बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि सबधन 22 पसेरी, सबधन 22 पसेरी लोकोक्ति का सही अर्थ बताइएगा। अच्छा बुरा सबको समान समझना, संपत्ति का मूल नहीं, तो पहला ही ऑप्शन लग रहा है कि सही हो जाएगा, है ना। पहला ही ऑप्शन सही होगा, जी हाँ पहला ही ऑप्शन होगा, अच्छा बुरा सबको समान समझना, है ना, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, प्रत्येक वाक्य नीचे दिए गए हैं, उनमें से कोई एक विकल्प शुद्ध है, उनमें से आपको चयन करना है। रेखा सुंदर गुणों से युक्त है। अभी बताइए इनमें से जो सही बनेगा वो आपका कौन बन जाएगा। इस जो आपका क्वेश्चन है इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो 4 ऑप्शन है कौन हो जाएगा। रेखा सुंदर गुणों से दिया गया है, तो सुंदरतम दिया है। देखो रेखा अच्छे गुणों से युक्त है, बी वाले में ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर रेखा अच्छे गुणों से युक्त है, ऑप्शन कौन सा, बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, वे प्रतिदिन आपस में परस्पर झगड़ते हैं। चलिए सही करिए, वे प्रतिदिन आपस में, तो ये आपस दिया है और परस्पर दिया है, तो दोनों चीज़ एक साथ होना थोड़ा सा होना चाहिए। मतलब यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे तो वे प्रतिदिन परस्पर झगड़ते हैं। देखिए पहला ऑप्शन मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपस प्रतिदिन दिया गया है और परस्पर भी आपका दिया है, तो ये भी आपका नहीं होगा, ये भी आपका नहीं होगा, तो ये नंबर आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि प्रतिदिन ये प्रतिदिन आपस और परस्पर एक साथ नहीं होना चाहिए था। ठीक है, ये नंबर बनेगा। मधु ने मिठासता से भरी गीत गाया।
मधु ने मिठासता से भरी गीत गाया, मिठासता से भरा गीत गाया, या हम लोग मिठास भरा गीत गाया ये भी तो कह सकते थे, है ना। तो यहाँ पर देखिए मधु ने मिठास भरा गीत गाया, मधु ने मिठास भरा गीत गाया। देखिए ऑप्शन ए वाला ही आपका उचित लग रहा है, और तो यहाँ पर नहीं है, है ना। यहाँ पर आंसर ए आपका हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर गाई शब्द लिखा है तो होगा नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है अनामिका किसका काव्य संग्रह है, अनामिका किसका काव्य संग्रह है। चलिए लॉक करिए, आपका सही ऑप्शन क्या बनेगा। चलिए अनामिका की अगर बात करते हैं तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, यहाँ पर जवाब आ रहे हैं सभी के ए नंबर होगा। अनामिका किसका है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है चित्रलेखा किसकी रचना है, बहुत बार पूछी गई ये रचना है, चित्रलेखा किसकी रचना है, जल्दी जल्दी जवाब दीजिएगा। चलिए भगवती चरण, धर्मवीर भारती, हरिवंश राय, कमलेश्वर, ए नंबर हो जाएगा। याद रखिए जिसका जवाब ए नंबर बन रहा है राइट बनेगा भगवती चरण वर्मा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि 11 वर्ष का समय शीर्षक कहानी की रचना बताइएगा। ये क्वेश्चन आपका इस समय पूछे भी जा रहे हैं, देख सकते हैं 11 वर्ष का समय, इस कहानी का जो आपके जो रचना है किसने किया है। चलिए आपका जवाब क्या हो जाएगा, तो 11 वर्ष का समय रामचंद्र शुक्ल की याद रखिए कहानी है। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर जिसका आ रहा है बिल्कुल राइट बनेगा यहाँ पर रामचंद्र शुक्ल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है शोक विकल सब रोवं हिरानी, रूपशील बर तेज बखानी, करहि विलाप अनेक प्रकारा, परहि भूमि तल बारहि बारा। यहाँ पर बताइए क्या हो सकता है, चलिए जल्दी से बताइए क्या हो सकता है। तो भाई जब रो रहे हैं तो भाई करुण रस ही तो बनेगा ना, है ना। यहाँ पर क्या बनेगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है कि जो तुम्हारी अनुशासन पाऊँ, कंदुक यो ब्रह्मांड उठायो, काचे घट जिमिटारो फोरी, संकहु मेरु मूसक जिम तोरी। मतलब यहाँ पर देखो जो तुम्हारा अनुशासन अगर आपकी आज्ञा हो जाए, है ना, तो यहाँ पर जो धनुष था ना उसको क्या कंदुक जैसा यहाँ पर उठा दूँ बिल्कुल तरीके से, है ना। मतलब यहाँ पर गुस्से में ये पॉइंट कहा गया है, तो आपका आंसर डी नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है खद्दर कुर्ता भगभको नेता जैसी चाल, ये बालक को मोह मन बसों सदा बिहारी लाल। यहाँ पर आपसे पूछा गया रस कौन सा है, पढ़ने से आपको लग रहा है थोड़ा सा हंसी जैसा है ना। यहाँ पर हंसी जैसा है, मतलब यहाँ पर आपका कौन सा हो सकता है, हास्य रस आपका होगा, सी नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है। तो हाई स्कूल इंटर में ढूंढे जाते हैं कोई अच्छे अच्छे आपके जो उदाहरण मिल जाए, है ना, ताकि एग्जामिनर को थोड़ा अच्छा लगे। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है इनमें से सही वर्तनी वाला शब्द इनमें से कौन है। चलिए यहाँ पर दिया गया है जर्रित दिया है, जर्जरित दिया है और जर्जित दिया है, कौन सा सही होगा भाई। यहाँ पर लग रहा है कि आपका ये तो गलत है और ये भी गलत है, अब दो ही दिया है, जर्जरित, जर्जरित छोटा री वाले, है ना, ऑप्शन बी वाला ही सही होगा, ऑप्शन बी वाला। अगला है संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह संविधान की किस धारा में कहा गया है। चलिए यहाँ पर बताइएगा, तो आपका आर्टिकल नंबर आपका यहाँ पर हो जाएगा 343, है ना, कौन हो जाएगा, अनुच्छेद यहाँ पर कह सकते हैं जो धारा 343 इसमें कहा गया है, ऑप्शन बी बनेगा। आकाश गंगा का पर्यायवाची इनमें से क्या है, आकाश गंगा। तो देखिए आकाश गंगा जो कि आपकी मंदाकिनी को कहा जाता है ना, और साथ में अगर देखा जाए और कोई बन सकता है सुर नदी और स्वर्ण नदी, यहाँ पर ये सभी ऑप्शन डी नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है कि धन को व्यर्थ ही खर्च करने वाला होता है, धन को व्यर्थ खर्च करने वाले को क्या बोलते हैं, जब व्यर्थ में कह रहा है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, व्यर्थ में जो खर्च करता है उसे अपव्यय कहते हैं, क्या बोलते हैं, अपव्यय बोलते हैं, और जो कम खर्च करता है उसे मितव्यय बोलते हैं। तो ऑप्शन क्या बनेगा, डी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया है कि जिसके हस्ताक्षर नीचे अंकित हैं, जिसके हस्ताक्षर नीचे अंकित हैं उसे क्या कहेंगे, यहाँ पर 41 नंबर में। तो चलिए जैसे अधोपान तो होता है ना, वैसे यहाँ पर अधो हस्ताक्षर करता, अधो हस्ताक्षर करता यहाँ पर सी नंबर है, यहाँ पर बनेगा, जिसका ऑप्शन सी बनेगा राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बरसात बिल्कुल ना होना क्या कहलाता है। भाई जब बरसात बिल्कुल नहीं होती है उसे क्या कहते हैं, 42 नंबर में। तो भाई क्या हो जाता है, सूखा हो जाता है, जब सूखा हो जाता है तो उसे बोलते हैं अनावृष्टि बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, अनावृष्टि बोल देते हैं, ठीक है ना। जब बहुत कम बारिश होती है तो उसे अल्पवृष्टि बोल देते हैं, ठीक है। जब ज़्यादा वृष्टि हो जाती है ना, जब ज़्यादा बारिश होती है तो क्या होता है भाई, जब ज़्यादा बारिश होती है तब क्या होता है। तो यहाँ पर बताइए भाई, जब ज़्यादा बारिश होती है, देखो अनावृष्टि तो देना नहीं है, अल्पवृष्टि दिया है, अनावृष्टि दिया गया है, लेकिन जब ज़्यादा बारिश होती है तब उसे क्या कहते हैं, यहाँ पर बताइएगा। हाँ तो देख सकते हैं अतिवृष्टि मतलब होता है जब अत्यधिक वर्षा होती है ना। तो ये तीनों पॉइंट आपके होते हैं, अल्पवृष्टि, अनावृष्टि और आपका अतिवृष्टि, ठीक है, नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन दिया है उज्ज्वल में उपसर्ग बताइएगा, उज्ज्वल में उपसर्ग इनमें से क्या हो जाएगा, उज्ज्वल। तो चलिए यहाँ पर देख सकते हैं एक संधि भी आई थी ना, यहाँ पर जा को हटा के ता में कन्वर्ट करना है, तो आपका बनेगा क्या 43 में।
यहाँ पर बनेगा आपका उत्धन जल, है ना, उत्धन जल आंसर बनेगा ए नंबर हो जाएगा व्यंजन संधि में। और अगला क्वेश्चन दिया है उपासना में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है। उपासना में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है। उपासना में देखो उपसर्ग होता है किसी भी शब्दांश के पहले होता है, और पहले की अगर बात करते हैं तो उप आपके पास ऑप्शन दिया गया है, तो ऑप्शन क्या बन जाएगा, बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है इनमें से किस शब्द में कर्मधारय समास नहीं है। देखिए साथियों नहीं शब्द आपको दे दिया गया है, देखो महाशब्द है ये तो आपका है, ये तो पक्का है ना। फिर दिया गया है यहाँ पर आपका दिया गया है पीताम्बर, ये भी आपका दिया गया है। परमेश्वर में भी है, तो इसका मतलब भारतवासी में आपका कर्मधारय समास नहीं होगा, है ना। यहाँ पर तत्पुरुष समास है, तो ऑप्शन कौन बनेगा, ए नंबर आपका बनेगा। आगे बढ़ते हैं मनोहर में कौन सी संधि है। मनोहर तो देखो ओ की मात्रा निकल आई, और यहाँ पर विसर्ग संधि में हमने रूल बताया भी था, तो यहाँ आपका हो जाएगा विसर्ग हो जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा मनः, मनः धन हर बन जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है संतोष शब्द का या संतोष का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। संतोष, संतोष क्या निकलेगा, सम धन तोष कोई है, पहला ही ऑप्शन बनेगा। यहाँ पर देखिए 47 का ऑप्शन क्या बनेगा, ए नंबर है सम धन तोष आपका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है प्रत्येक किस समास का उदाहरण है। प्रत्येक, तो यहाँ पर देखिए 48 नंबर में क्या हो जाएगा, प्रत्येक मतलब प्रति धन एक, अगर इसे तोड़ेंगे तो निकलेगा प्रति धन एक निकलेगा, अर्थात ये आपका उपसर्ग है। उपसर्ग क्या वाला होता है, अव्यय भाव समास, जिसका पहला पद प्रधान होता है वो अव्यय भाव समास होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला है त्रिभुज में कौन सा समास है। त्रिभुज में कौन सा समास है, तो त्रिभुज द्विगु समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष या अव्यय। तो त्रिभुज आपको बनता है 3 भुजाओं से बनता है, अर्थात ये संख्यावाची में जाएगा, तो संख्यावाची कौन सा दिया है, ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है पतंग शब्द का कौन सा अर्थ नहीं होता है। पतंग शब्द का कौन सा अर्थ नहीं होता है, तो देखिए पतंग का अर्थ होता है यहाँ पर आपका सूर्य, पतंग का अर्थ होता है पक्षी, पतंग का अर्थ होता है कीट, लेकिन घोड़ा नहीं होता है, तो ऑप्शन क्या बन जाएगा, यहाँ पर डी नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि हिंदी की प्रमुख पत्रिका धर्मयुग के संपादक निम्नलिखित में से कौन है। चलिए बताइएगा, यहाँ पर धर्मयुग की जो पत्रिका है वो इसके जो संपादक है वो आपके कौन है। चलिए यहाँ पर जवाब दीजिए, धर्मवीर भारती बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी हो जाएगा, धर्मवीर भारती हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित निबंध कौन सा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी कौन हो जाएगा, चलिए कुटज जवाब हो रहा है, डी नंबर यहाँ पर कुटज हो जाएगा। याद रखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना बहुत पूछी जाती हैं, ऑप्शन डी बनेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि हिंदी के सफलतम उपन्यासों में से गिना जाने वाला उपन्यास है कौन सा, आपका बंटी। और आपका बंटी की जो उपन्यासकार है वो आपके कौन है, मृदुला गर्ग, चित्रा मुग्दल, मन्नू भंडारी या कृष्णा। चलिए यहाँ पर 87 नंबर में ये मन्नू भंडारी है, नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन सी बनेगा कि आपका बंटी उपन्यासकार के मन्नू भंडारी हो गए। अगला क्वेश्चन दिया गया है चलिए माफ करिए, अगला क्वेश्चन दिया गया है आषाढ़ का एक दिन, इसकी रचना आषाढ़ का एक दिन, यहाँ पर बताइए क्या हो जाएगा। चलिए आषाढ़ का एक दिन, ये मोहन राकेश, किसका भी, मोहन राकेश, ऑप्शन सी नंबर यहाँ पर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है। जल्दी से जवाब दीजिएगा भाई, प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहते हैं। चलिए प्रकृति का सुकुमार कवि यहाँ पर कहते हैं किसे, चलिए ऑप्शन बी नंबर, यहाँ पर देखिए ऑप्शन जिसका बी आ रहा है, ऑप्शन बी सुमित्रा नंदन पंत को यहाँ पर बी नंबर राइट बनेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि इनमें से कौन सी रचना प्रसिद्ध कथानक मन्नू भंडारी की नहीं है। मन्नू भंडारी की नहीं है, चलिए यहाँ पर जवाब दीजिएगा। चलिए अकेली इन्हीं की है, यही सच है, नई नौकरी है, पिंजड़े की उड़ान की रचना नहीं है, याद रखिएगा पिंजड़े की उड़ान इनकी रचना नहीं है, तो ऑप्शन क्या जाएगा, यहाँ पर सी नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है, तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है पद्मावत महाकाव्य कौन सी भाषा में लिखा गया है। चलिए पद्मावत पद्मावत बताना है, पद्मावत यहाँ पर कौन सी भाषा में लिखा गया है, मलिक मोहम्मद जैसी। चलिए यहाँ पर देखिए पद्मावत जो आपका है ये एक महाकाव्य है जो कि आपकी किस भाषा में है, अवधी भाषा में लिखा गया है, सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया कादम्बरी किस लेखक की रचना है। कादम्बरी किस लेखक की रचना है, यहाँ पर ऑप्शन को लॉक करना है, तो कादम्बरी क्या हो जाएंगे भाई, यहाँ पर आपका आंसर। चलिए जल्दी जल्दी जवाब देते रहिए, सब क्वेश्चन हमने आपको करा दिया है ना। यहाँ पर आंसर बी नंबर बाण भट्ट हो जाएगा, बी नंबर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है काशी का अस्सी किसकी रचना है। काशी का अस्सी किसकी रचना है, यहाँ पर काशी से काशी और काशी से कौन, यहाँ पर काशीनाथ सिंह, ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है बिखरे मोती का पहला कहानी संग्रह है। जो बिखरे मोती है ये किसका कहानी संग्रह है, यहाँ पर 94 का जवाब दीजिएगा।
तो देखिए बिखरे मोती ये आपके सुभद्रा कुमारी चौहान का है, याद रखिए, नोट कर लीजिएगा, बिखरे मोती सुभद्रा कुमारी चौहान, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिमगिरि के उतंग शिखर पर बैठ शिखा की शीतल छाह, ये पंक्तियां किस काव्य रचना से हैं? ये जो पंक्तियां हैं ये किस काव्य रचना की हैं? तो याद रखिए कामायनी से ली गई है, जो कि आपके 15 सर्गों में है, तो वहां से ली गई है, कामायनी से ये पंक्ति ली गई है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है टेढ़े मेढ़े रास्ते अपने खिलौने भूले बिसरे चित्र उपन्यास किस साहित्यकार की रचना है? चलिए तो भाई एक तो जानते होंगे, भूले बिसरे चित्र जानते होंगे, है ना। यहाँ पर भगवती चरण, चलिए भगवती चरण ऑप्शन क्या बनेगा? यहाँ पर सी नंबर राइट बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है चारुचंद्रलेख किस उपन्यासकार की रचना है? चारुचंद्रलेख किस उपन्यासकार की रचना है? यहाँ पर ऑप्शन को बताइए कि आपका जवाब क्या बनेगा। चलिए चारुचंद्रलेख जवाब आ रहे हैं। यहाँ पर देखिए ऑप्शन, यहाँ पर सी नंबर, देखिए सी नंबर हो जाएगा आचार्य हजारी प्रसाद, सॉरी डी नंबर हो जाएगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, है ना। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी है, ऑप्शन डी वाला होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है मलिक मोहम्मद जायसी ने किस भाषा का सरल और साधारण रूप अपनाया था? जो मलिक मोहम्मद जायसी हैं इन्होंने किस भाषा का सरल उपयोग किया था? चलिए मलिक मोहम्मद जायसी यहाँ पर देख सकते हैं पद्मावत। चलिए 98 का आंसर आ रहा है यहाँ पर अवधी भाषा, ठीक है, अवधी भाषा। अगला क्वेश्चन दिया है निराला द्वारा रचित ललित गीतों का संग्रह कौन सा है? चलिए फटाफट, एक भी क्वेश्चन का गलती नहीं होना चाहिए किसी का, ठीक है। निराला द्वारा रचित ललित गीतों का जो संग्रह है वो आपका कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पर देखिए आपका जवाब आपका बन जाएगा गीतिका। क्या हो जाएगा? गीतिका है, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला है मधुशाला किसके द्वारा रचित है? मधुशाला किसके द्वारा रचित है? और इसी रचना से इन्होंने अपना नाम भी कमा लिया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके हरिवंश राय बच्चन, कौन? हरिवंश राय बच्चन है, ऑप्शन डी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया है कि हरिवंश राय बच्चन ने अपने इंग्लैंड प्रवास काल में कौन सा यहाँ पर गीत संग्रह लिखा था? यहाँ पर देख सकते हैं आपका आंसर क्या बनेगा। तो याद रखिए प्रणय पत्रिका, कौन सा? यहाँ पर प्रणय पत्रिका, ऑप्शन ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है मैथिली के सुप्रसिद्ध कवि हैं, मैथिली भाषा के सुप्रसिद्ध जो कवि हैं वो आपके कौन हो जाएंगे? यहाँ पर विद्यापति, इनको कोकिल के नाम से भी जाना जाता है, विद्यापति कोकिल। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है एक मुलाकात कहानी के कथाकार कौन है? एक मुलाकात कहानी के कथाकार कौन है? यहाँ पर जवाब दीजिए 103 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। और आपको हमने यूपीएसआई का जो स्पेशल क्लास दिया था यहाँ पर हिंदी साहित्य की, वहाँ पर ये क्वेश्चन हमने पूरे के पूरे कवर कराया है, क्योंकि यूपीएसआई की प्रीवियस ईयर जो भी हैं आपको कवर करा रहे हैं। ऑलरेडी जितने भी बचे हुए हैं क्वेश्चन उनको भी यहाँ पर आपके 2-3 दिन में आपकी पूरी मैराथन क्लास के माध्यम से कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। तो भाई आप लोग इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, है ना। और यहाँ पर बताइएगा कितने आप लोगों ने सही किया है। हमने यहाँ पर 50 प्रश्न का प्रैक्टिस सेट कराया है, और इसके बाद यहाँ पर कह सकते हैं कि कुछ क्वेश्चन हिंदी साहित्य के भी यहाँ पर कराया था, है ना, जो कि यहाँ पर 85 से आपका 103 हुआ, मतलब 18 क्वेश्चन आपके और भी हमने यहाँ पर पढ़ा दिया है ना। तो 68 क्वेश्चन का यहाँ पर टेस्ट आपने लगाया है। कितना सही किया है आप लोग जवाब जरूर दीजिएगा, ठीक है। और हाँ यार ये मत सोचिए कि बहुत सरल है, यही क्वेश्चन जब आप नहीं पढ़े होते हैं, आप रिविजन नहीं किए होते हैं, तो यही कठिन होते हैं, और यही स्तर होता है आपकी एग्जामों का भी हो रहा है। देख सकते हैं जो भी एग्जाम हो रहे हैं, चाहे यूपीएसआई का हो चाहे जीडी का हो, है ना, यही तो लेवल ही आ रहा है, कोई नया लेवल थोड़ो है। कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आते हैं, कुछ नए क्वेश्चन होते हैं। तो जो लोग कंटिन्यू रहते हैं उनको ये टेस्ट पेपर बिल्कुल सरल लगेगा, लेकिन भाई साहब जो सोचते हैं एग्जाम के समय पढ़ लेंगे उन्हीं को ये गलत लगते हैं, अर्थात कह सकते हैं उनको ये कठिन लगते हैं, ठीक है ना। तो अपने आप को कमजोर मत समझिए, आप समझिए कि आप शेर बन गए हो, शेर, इसीलिए ये क्वेश्चन आपके क्या बन गए हैं, लग रहे हैं बिल्कुल छोटे लग रहे हैं, बिल्कुल से हलवा लग रहे हैं, ठीक है ना। तो चलिए फिर आज की क्लास यहीं रखते हैं। सब लोग वीडियो को लाइक करिएगा, ठीक है, और नए चैनल से जुड़े हैं तो वही चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलते हैं, मिलते हैं हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं, आज तो कोई क्लास नहीं है, ठीक है। तो चलिए धन्यवाद सभी को, जय हिंद। जुड़े रहने के लिए लाइक शेयर भी करिएगा, ठीक है।